जी जनाब, एक दफ़ा फिर सेल्फ लव के टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। और अगर आपको याद हो तो पिछली जो वीडियो थी उस पर हमने बात की थी सेल्फ लव एंड मिरर टेक्निक। उसमें आपको मैंने सेल्फ लव के साथ एक मिरर टेक्निक भी बताई थी। आज मैं आपको सेल्फ लव बताऊंगी मगर उसके साथ वाटर टेक्निक बताऊंगी, ठीक है। तो सेल्फ लव की जो बेसिक तारीफ है वो मेरा ख्याल में आप लोग उस वीडियो में समझ के देख लिया आपने। अगर नहीं कोई चीज़ क्लियर है तो उसको दोबारा देख लीजिए। वाटर टेक्निक के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर एक अलहदा से वीडियो की ज़रूरत थी, वरना मैं उसी में मर्ज कर देती। पानी के बारे में एक हैरत अंगेज़ मालूमात है जो बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगी पहले से, कि पानी जो है वो याददाश्त रखता है। पानी रिकॉर्ड कर सकता है हमारी गुफ्तगू, हमारी बातचीत। पानी अपने अंदर प्रिजर्व कर लेता है। पानी हमारी बात को, हमारी आवाज़ को, जो अल्फाज वो सुनता है उसको रिएक्ट भी करता है और उसको रिकॉर्ड भी करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हैरत अंगेज़ अगर लग रही हैं तो मैं उसकी आपको मिसाल देना चाहती हूँ। जापान में एक साइंटिस्ट हैं और मैं इनके बारे में अलग से एक वीडियो बना भी चुकी हूँ, मैं आपको उसका लिंक भी भेज दूँगी। जापान के एक साइंटिस्ट हैं मसारो इमोतो। उन्होंने तकरीबन 22 साल लगाए हैं इस रिसर्च के ऊपर जो मैंने अभी आपको बताई। उन्होंने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस पर सर्व किया कि वो ये देखना चाहते थे कि पानी किस तरह से रिएक्ट करता है हमारी आवाज़ को, हमारे अल्फाज को। तो जब उनका ये रिसर्च कंप्लीट हुई तो उन्होंने दुनिया के सामने इसको पेश किया और इसमें उन्होंने बताया कि एक गिलास पानी लिया और पानी के ऊपर उन्होंने कहा लव, मोहब्बत, एक लफ्ज़ कहा लव, और उसके बाद उसको डिफ्यूज़र में रख दिया। जब वो जम गया उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसमें बहुत हसीन खूबसूरत एक नक्श, एक फूल सा बना हुआ था। इसी तरह जब उन्होंने हेट कहा तो बहुत ख़राब, बहुत भयानक सी शक्ल बन गई। तो मुख्तलिफ अल्फाज वो बोलते गए और मुख्तलिफ वो शक्लें बनती चली गई, जो कि जितने पॉजिटिव अल्फाज थे सबकी बहुत खूबसूरत शक्ल बनी, जितने नेगेटिव वर्ड्स थे सबकी बहुत ख़राब शक्ल बनी। तो ये दुनिया के लिए बहुत हैरत अंगेज़ चीज़ थी। और उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ स्कूल के बच्चों को इस एक्सपेरिमेंट में शामिल किया और बहुत सारे लोगों के सामने उन्होंने इसको पेश किया। बच्चों ने भी इसके बार बार किया। और पाकिस्तानी एक हमारे फिजिसिस्ट हैं डॉक्टर M.M. आलम, उन्होंने भी इस तजर्बे में डॉक्टर मसारो के साथ हिस्सा लिया और उसको अपनी आंखों से देखा, उसका एक हिस्सा बने। फिर उन्होंने पाकिस्तान में आकर इसको बताया लोगों को। तो पानी एक इतनी हैरत अंगेज़ चीज़ है। मैं आपको साथ साथ दिखाने की भी कोशिश करूँगी कि वो सारे नक्श निगार जो पानी पर बने। तो हम उस पानी को अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि पानी अल्फाज रिकॉर्ड करता है, लेकिन मैं आपको मज़ीद इससे बढ़कर एक चीज़ बताऊं जो मुझे अभी गुफ्तगू के दौरान याद आ गई कि पानी अल्फाज को तो रिकॉर्ड करता है, यानी उसको रिएक्ट करता है, पानी जज्बात को भी समझता है। और इसकी मिसाल ये है कि उसी जापान में ही डॉक्टर जो मसारो इमोतो, उन्होंने एक और ऐसा तजर्बा किया जिसको एक मुज़ाती और करिश्माती तजर्बा कह सकते हैं आप। हुआ यह था कि जापान में एक झील थी और वो झील इस कदर साफ और शफाफ थी, उसमें सच्चे मोती पैदा होते थे। उसकी सतह जो है वो उससे अगर देखा जाए नीचे तो तह नज़र आती थी। इतना खूबसूरत और क्लियर पानी था उसका कि लोग उसको अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ गलती से कोई केमिकल उसमें शामिल हो गया, किसी फैक्ट्री का केमिकल उसमें शामिल हो गया और वो पानी सड़ गया, ख़राब हो गया। और गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि कोई उसका पानी ना पिए क्योंकि वो झील ख़राब हो गई और मोती वगैरह भी ज़ाहिर ख़त्म हो गए, सब वो बिल्कुल बर्बाद हो गई। तो डॉक्टर मसारो ने इस बात का गवर्नमेंट से ये कहा, ये मुतालबा किया कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, इस पानी को बग़ैर किसी इक्विपमेंट के इस्तेमाल किए हुए या कोई केमिकल डाले या कुछ भी किए हुए मैं इसको सही कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, कैरी ऑन। तो डॉक्टर मसारो के साथ डॉक्टर हमारे जो पाकिस्तानी डॉक्टर हैं M.M. आलम, वो उन्होंने भी शिरकत की और 300 लोग इन्होंने मांगे कि हमें चाहिए। 300 लोगों को लेकर वो लोग उस झील पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने एक झील के किनारे किनारे खड़े हो गए,
एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के। जितने भी लोग थे वो सब एक दूसरे के हाथ थाम कर झील के साथ एक चेन सी बनाकर वो किनारे पे खड़े हो गए और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा झील से, कोई इसको ऑर्डर नहीं किया, कोई उसको लव नहीं कहा, मगर एक दूसरे के लिए अपने दिल में मोहब्बत महसूस की, सिर्फ महसूस की, एक दूसरे के लिए अपने दिल में मोहब्बत के जज्बात पैदा किए और सोचते रहे कि दूसरा जो बंदा मेरे साथ है वो मेरा भाई है या जो भी है, उसके लिए प्यार, एक मोहब्बत, ठीक है। और वो सारी मोहब्बत उन्होंने फिर उसको पानी में भेजा, पानी जो झील का पानी था। 3 दिन के अंदर अंदर वो पानी जो है वो क्लियर होना शुरू हुआ और 1 महीने की इस प्रैक्टिस में वो पानी इतना साफ और शफाफ हो गया कि गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि अब वो दोबारा पीने के लायक हो गया। और अब जाहिर है कि उसमें मोती भी पैदा होने लगे। तो आपने देखा कि मैं अभी ये कह रही थी कि वो अल्फाज को रिएक्ट करता है, जी नहीं, वो जज्बात को भी समझता है। अब होता क्या है, हमारे हाथ में गिलास होता है पानी का, हम फजूल बातें कर रहे होते हैं या गीबत कर रहे हैं या फजूल खबरें आ रही हैं टीवी पे और हम कह रहे हैं कितनी महंगाई है, मुसीबत है, तो परेशान हो गई, या बाहर से हम आते हैं इतनी थकन है, इतनी गर्मी है, हाथ में गिलास है, महंगाई कितनी हो गई है, फलां ने मुझे ये कहा, उसने ये कहा, पानी। तो बाहर तो जो है सो है, वो अंदर भी जा रहा है, अंदर भी खराबी, बाहर भी खराबी। तो पानी के सामने हमेशा अच्छी बात करनी चाहिए और आप उसको सेल्फ ग्रोथ के लिए और सेल्फ लव के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बता सकती हूँ। आप ये करें कि 1 गिलास पानी लें और उसको, शीशे का गिलास हो तो बहुत अच्छा है, या स्टील का हो या मिट्टी का हो, ठीक है, प्लास्टिक ना हो, लेकिन शीशे का सबसे ज़्यादा बेहतर है। वो आप गिलास में साफ पानी लीजिए, अपने हाथ में लीजिए और पहले इसी तरह से अपने आप को बिल्कुल सारी चीज़ों और सोचों से डिस्कनेक्ट कर लीजिए। थोड़े चंद लम्हों के लिए गहरी सांस लें आप 2-3 मरतबा। उस पानी के सामने आप कहें कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा की, यूनिवर्स की, ठीक है, इस तरह से आप बात करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी ज़िंदगी के लिए और मैं रोज़ बरोज़ हसीन से हसीन तर होती जा रही हूँ। मैं खूबसूरत हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो रिच, आई एम सो वेल्दी, आई एम सो एनर्जेटिक। आप जो चाहेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और जिस किस्म के, यानी थैंक यू का बड़ा खूबसूरत फूल बनता है, अभी आपको मैं दिखाऊंगी या शायद आप देख चुके हो। तो वो आप जब उसको बोलेंगे थैंक यू या खूबसूरती का जिक्र करेंगे अपनी, और अभी कोई भी बॉडी पार्ट आपको ठीक करना है, यानी आप कहें कि मेरे बाल बहुत खूबसूरत, अपने बालों के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, या आप ये कहें कि मेरी आँखें कितनी हसीन है, मैं बहुत, मेरी बॉडी शेप बहुत खूबसूरत है, मेरा वेट आइडियल वेट है, ठीक है, जो आप चाहते हैं कि हो वो आपने बोला, उसका थैंक यू कहा और वो पानी पी लिया। इस पानी को एक मतलब पी ले पूरा, छोड़े ना कि बाद में पी लूँगी ये ज़ाया हो जाएगा। और जितने लोग चाहें और जब जब चाहें इसको कर सकते हैं। आप 1 मरतबा करें, आप दिन में 10 दफ़ा करें, आपको जब जब मौका मिले, आप भूल जाते हैं, रात को कर लें, दिन को कर लें, इसमें कोई ऐसा ये वजीफ़ा नहीं है कि इसमें इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। आप उठते बैठते चलते फिरते कह सकते हैं। अब आपको ये मालूम होगा कि हमारे जो बॉडी का पानी है वो 70% है ऑलमोस्ट। तो जब हम कोई भी बात सोचते हैं या करते हैं, उसका इफेक्ट अंदर बहुत गंदा या बहुत अच्छा हो सकता है। तो क्यों नहीं इसको अच्छा किया जाए। तो आप अच्छी बात सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा लोगों के बारे में अच्छा सोचें, इसमें हमारा अपना ही मफाद है, ठीक है। अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, उसके लिए मोहब्बत के जज्बात रखते हैं, तो वो हमारे अपने लिए बहुत बेहतर है। तो इस तरह से सोचें और कभी भी बदगुमानी ना करें, किसी के बारे में जजमेंट ना करें, क्योंकि जब हम जजमेंट करते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, देखो कितना बुरा लग रहा है, ये कितनी ख़राब औरत है, कैसी आ गई है, कितनी मोटी है, कितनी काली है, इस किस्म के जो भी अल्फाज, जो भी जुमले हम होते हैं, उससे हमारा अपने अंदर का जो पानी है वो आलूदा होता है, गंदा होता है, उसमें गंदी गंदी शक्लें बनती हैं, ठीक है। तो आपको अच्छा बोलना है और 1 गिलास पानी को आप इस तरह से यूज़ करें, वो पानी अंदर जाएगा तो वो मुझे उम्मीद है कि वो जो दूसरा गंदा पानी है उसको भी साफ कर देगा। तो अच्छा भी सोचें आप साथ साथ, और 1 गिलास पानी के साथ अच्छा
اب آپ آفس جا رہی ہیں یا جا رہے ہیں یا کسی کام پہ اور یونیورسٹی کالج اسکول کہیں بھی، آپ نے وہ پانی بوتل میں بھر لیا، بوتل اپنے ساتھ رکھی، سارا دن پیتے ہیں. اگر آپ کو موقع نہیں ملے گا وہاں پر بات کرنے کا، لوگوں کے سامنے کریں گے تو اگر جن کو نہیں معلوم ہے وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، ظاہر ہے کہ آپ کو ڈسکریج کریں گے، آپ سے کہیں گے اس سے کیا ہوتا ہے. تو سب سے بحث کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ اکیلے میں کریں اور اس کو آپ اور آگے بڑھا سکتے ہیں. یعنی جو بھی چیز آپ اپنی لائف میں شامل کرنا چاہتے ہیں، سیلف گروتھ کے علاوہ بھی آپ اس پانی سے کہہ سکتے ہیں، آپ اپنی وشز بھی پوری کروا سکتے ہیں. تو یہ بہت لمبا وہ معاملہ ہے، لیکن آپ اس کو شروع تو کریں، آغاز کریں، کرنا شروع کریں آہستہ آہستہ، تو یہ آپ کو پانی بتائے گا کہ آپ کتنا چینج ہو گئے ہیں. اچھا، دوسری چیز یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم قرآنی آیات پڑھتے ہیں، کوئی ایسی چیز پڑھتے ہیں نظر کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے، تو پانی پہ دم کرتے ہیں. اصل میں اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور گلاس یا پانی کی جو بوٹل ہے اس کے قریب، یعنی وہ سنیں آپ کی آواز. ٹھیک ہے، اکثر لوگ ہم میں سے اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں پڑھ کے صرف پھونک دیتے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، آپ کو آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور اس سلسلے میں مجھے ایک بہت اچھی بات یاد آ گئی کہ لاہور میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر جاوید، اور وہ ایک ہاسپٹل میں ہوتے ہیں. انہوں نے، بلکہ ان کے جو بزرگ تھے ان سے بڑے جن سے انہوں نے سیکھا ہے، ان کا نام تھا سید صفدر علی بخاری، اور انہوں نے ایک تھیراپی شروع کی تھی سورہ رحمان کی. تو ہر قسم کی بیماری جو بہت مہلک ہے، کرونک ہے، جو بہت خطرناک ہے یا بہت ہلکی ہے، کسی بھی بیماری کے لیے، لیکن خاص طور پر کینسر کے لیے سورہ رحمان کی تھیراپی وہ بھی یہی ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک گلاس پانی لیں، اپنے سامنے رکھیں اور سورہ رحمان آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں یا کسی بھی جس پر بھی آپ سن سکتے ہیں. لیکن ان صاحب کی اور یہ خاص ایک ہدایت تھی، اور ابھی ڈاکٹر جاوید اس سلسلے کو چلا رہے ہیں، وہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ قاری عبد الباسط صاحب جو مصر کے ہیں ان کی تلاوت سننی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، وہ آپ کو مل جائے گی بآسانی. قاری عبد الباسط صاحب کی تلاوت سننی ہے آپ کو سورہ رحمان. ایک گلاس پانی سامنے رکھیں، پوری سورہ رحمان ہو جائے ختم. آپ کو اس کو ہیڈ فون لگا کے نہیں سننا ہے، ٹھیک ہے، صرف آپ کے کان میں آواز جائے، نہیں آپ اس پانی کو بھی سنائیں. پانی بھی آپ کا جو گلاس میں نا اس کے اندر بھی جائے آواز. آپ نے وہ سن لیا، اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کی، گلاس ہاتھ میں لیا اور 3 دفعہ بہت ڈیپلی، بہت پیار اور خلوص کے ساتھ کہنا ہے اللہ اللہ اللہ، اور وہ پانی پی لیں. 7 دن کا یہ کورس ہے، 7 days، صرف 7 دن، لیکن دن میں 3 بار، صبح دوپہر شام آپ یہ کورس کریں. اچھا، اگر کوئی ٹائم آپ کا رہ جائے اور ناغا ہو جائے تو اگلے ٹائم کو اس کو کور کر لیں، کوئی بات نہیں. اگر جیسے دوپہر میں بھول گئے یا آفس میں تو آپ صبح شام کر لیں، لیکن دن کا ناغا نہیں ہونا چاہیے. اگر دن کا ناغا ہو گیا اور آپ نے کسی دن بالکل بھی نہیں سنا، تینوں میں سے کوئی ایک دفعہ بھی نہیں، تو پھر آپ نیکسٹ ڈے پھر سے شروع کریں. یعنی 7 دن تک آپ کو بغیر ناغے کے اس کو سننا ہے اور دن میں 3 ٹائم سننا ہے اور اسی طریقے سے سننا ہے. 7 دن میں آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک پانی کا کرشمہ ہے، خدا کی قدرت ہے. اس کو اپنے لیے بھی استعمال کریں، دوسروں کے لیے بھی استعمال کریں، دوسروں سے شیئر کریں. خاص طور پر اس زمانے میں جب بیماریاں اتنی زیادہ ہیں اور اتنا سب کچھ عجیب عجیب چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اور مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ ہر ایک کے بس کا نہیں ہے علاج کرانا. علاج معالجہ جو ہے وہ اب لوگوں کی دسترس سے باہر ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مایوس ہو جانا چاہیے اور جناب اب کچھ بھی نہیں بچا، نہیں، بہت کچھ ہے ابھی باقی. تو جو باقی ہے اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے. جو مہنگا ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے ہماری ساری توجہ اس کے اوپر رہتی ہے، ایسا نہیں ہے. اس کو واقعتاً آپ لوگوں سے شیئر کریں صدقہ جاریہ کی نیت کر کے، کیونکہ اس میں نے جو تھیراپی بتائی ہے سورہ رحمان کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو سیلف گروتھ کی ایک چیز بتائی ہے آپ کو سیلف لو کے لیے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیے، شیئر کیجئے تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو اور لوگوں کا بھی بھلا. بہت شکریہ.